भगवत मार्ग में भगवान की अनुभूतियां और अनुभव क्या होता है? आपसे सुना है कि भगवान अनुभव करा देते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें, हमें पता नहीं है। नाम जप करते हैं आप? हाँ। नाम जप तभी परिपक्व होता है जब शांति, अव्यर्थ कालत्वम, विरक्तिर्मान शून्यता, आशा बंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, आसक्तिस्तद गुणाख्याने, प्रीतिस्तद वसति स्थले, अपने आप अनुभव होने लगेगा। शांति, नाम जपक में इतनी शांति होनी चाहिए, कोई अपमान करे या मान, मान में भी अशांति होती है, हर्ष जनित, अपमान में शोक जनित होती है। निंदा, स्तुति, लाभ हानि, सुख दुख, ये द्वंद्व हैं। हर द्वंद्व में जो शांत रहता है, और शांति, ये शांति से भी बढ़कर के शब्द है। हमें कोई गाली दे रहा है तो हम शांत हैं, लेकिन वैष्णव भगवत भक्त क्या करेगा? उसका मंगल सोचेगा। प्रभु इसका मंगल नहीं करत जे अनुशहन निंदक, तीनों पर अनुग्रह कियो, नाम जापक उस पर भी मंगल। भगवान तुम्हारी बुद्धि शुद्ध करें, तुम स्वस्थ रहो, सतमार्ग के पथिक बनो। यद्यपि उसको गाली दे रहा है, उसका अपमान कर रहा है, लेकिन शांति, अव्यर्थ कालत्वम, एक सेकेंड भी भगवान से विमुख नहीं जाना चाहिए। अनुभूत के लिए पूछ रहे हो ना, तो अनुभूत वाणी का विषय नहीं होता, वो अनुभव का ही विषय होता है। पर ये लक्षण है, अगर इनको धारण कर लोगे तो अनुभव हो जाएगा। अव्यर्थ कालत्वम, कबहू काल वृथा नहीं जाए, एक क्षण भी हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अगर हमारा एक विश्वास नाम के बिना गया तो हमारा जीवन बेकार। तदर्पिता अखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलते थी, समस्त आचरण भगवान को समर्पित और जरा सा विस्मरण होने पर परम व्याकुल हो जाना, ये भगवत अनुभूति की तैयारी है। अव्यर्थ कालत्वम और विरक्ति, किसी भी इंद्रियजन्य विषय सुख की लालसा न होना, किसी भी इंद्रियजन्य के वेग को सह जाना, कोई भी इंद्रियजन्य वेग उसको परास्त न कर पावे। हमारे सामने नाना प्रकार की भोग सामग्री है, पर हम भगवदानंद की अनुभूति के लिए उसका त्याग करते हैं। यहीं से शांति प्रारंभ होती है, त्यागात शांति अनंतरम। फिर इनके भोगने में सुख ही नहीं है, ऐसा नाम जापक को अनुभव होने लगता है तो वैरागी होता है। फिर उपरति, ये भोग सामग्री है, भोगी जाती है, ऐसा भाव भी खत्म हो जाता है। उस उपासक के अंदर भगवान नाम का प्रभाव जागृत होता है। अव्यर्थ कालत्वम विरक्ति और मान शून्यता, किंचन मात्र भी अपने में सद्गुण भावना करके सुख का अनुभव करना, या लोग मुझे सम्मान करें ऐसी चाह रखना, या सम्मान मिलने पर मेरा हो रहा है ऐसा भाव करना। अगर ऐसा भाव है तो नाम का प्रकाश उसके हृदय में अनुभव नहीं करा पाएगा। इसीलिए तृणादपि सुनीचेन तरोरि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। जो नाम जापक है वो स्वयं अमानी रहे, दूसरों को मान दे। सब ही मान प्रद आप अमानी, आप स्वयं अमानी रहकर दूसरों को, बात समझ में आ रही है ना, दूसरों का सम्मान करे। तो जो विरक्ति, मान शून्यता, फिर आशा बंधा, उसके अंदर दृढ़ आशा हो जाए कि इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति होगी। हो सकता है आज ही दर्शन हो जाए, आज नहीं हुए, रात्रि में स्वप्न में हो सकते हैं। आज की रात्रि भी गई, रोना आ रहा है, दर्श बिन दुख न लागे, दृढ़ आशा, कोई भी कुछ कहे पर आशा अपनी दृढ़ है कि इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति होगी। आशा बंधा और समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, उत्साह पूर्वक प्रभु को मानो हम पुकार रहे हैं। नाम जप का मतलब मानो हम पुकार रहे हैं, राधा राधा, लाडली प्रिया करुणामयी, राधा राधा, नाम गाने सदा रुचि। हमारा स्वाद विषयों के प्रति, हमारा रसा स्वाद भगवान नाम, भगवत रूप, भगवत लीला, भगवत चरित्र, भगवत गुण गायन श्रवण, इसमें परिवर्तित हो, तब अनुभव वाली बातें आएंगी। नाम गाने सदा रुचि, नाम में इतनी प्रीति हो जाए, इतना स्वाद मिलने लगे कि हमको कोई भी भोजन, क्रिया, वस्तु, व्यक्ति, स्थान या त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी भी मिलने पर आधे पल के लिए भी हम अपने स्वामी के नाम को ना भूलें तो अनुभव प्रारंभ हो जाएगा। नाम गाने सदा रुचि, रुचि अभी हमारी रुचि नहीं है, नाम जब करते हैं स्वाद नहीं मिला। तो जैसे हम पित्त के रोगी हों और मिश्री पवाई जाए तो हमें कड़वी सी लगेगी, लेकिन अगर रोज मिश्री पावें तो वही पित्त का समन करके स्वाद को खोल देगी, फिर हमें मीठा लगने लगेगा। ऐसे ही राधा नाम सुधा रसम रसितुम जिभ्यास तुम्हें विवला, भगवान नाम को, प्रियाजू के नाम को अमृत कहा गया है, नामामृत। राधा नाम सुधा रसम, सुधा अमृत रस, और मुझे तो बिल्कुल नहीं मीठा लगता। इसका मतलब मेरी जबान खराब हो गई है। क्या खराब? विषयों का सेवन करते करते। अब इसी को हम जबरदस्ती जपे तो ये हमारी जबान को शुद्ध कर देगी, हमारे हृदय को शुद्ध, और हमें स्वाद मिल जाएगा।
फिर जब स्वाद मिलता है तो वो दैन्यता आती है। हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, क्वाहम तुच्छा परम अधमा प्राणे हो गर कर्मा यत्तन नाम स्फुरति महिमा हरेश वृंदावन से। ये जो राधा नाम मेरी जिह्वा पर मेरे हृदय में स्फुरित हो रहा है, मैं तो तुच्छ अधम अपराध करने वाला, भला मेरे हृदय में राधा नाम, ये तो वृंदावन की कृपा है। वृंदावन की कृपा है जो राधा राधा रट रहे। अत्यंत दैन्य होकर नाम में अत्यंत आसक्ति रुचि हो जाना, ये उपासक की परिपक्व अवस्था अनुभव की तरफ जा रही है। आसक्ति तद गुणाख्याने, भगवत चर्चा करने का नशा हो जाए अनुभव के लिए। आशा बसन व्यसन याति नहीं, रघुपति चरित होए ता सुने, सनकादि के लिए कहा गया। ब्रह्मबोध संपन्न है, पर उनकी प्रत्येक पल भगवत चर्चा या नाम, हरिशरणम, या एक प्रवक्ता बन गया, 3 श्रोता बन गए, हर समय चलता रहता है। आसक्ति तद गुणाख्याने, जिन आराध्य देव का हम नाम जप कर रहे हैं उनकी चर्चा करने में आसक्ति हो। जहां 2 मिले 4 मिले बैठकर प्रभु के नाम रूप गुण लीला महिमा धाम इनकी चर्चा शुरू। बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च, उसी में आनंदित हो रहे, रोमांच आ रहा है, अश्रु चल रहा है, पुलकित हो रहा है। आसक्ति तद गुणाख्याने और प्रीति तद वसति स्थले, जहां हमारे आराध्य देव की लीला हुई है वो धाम, वो लीला क्षेत्र प्राणों से भी अधिक प्यारा लगने लगे तो अनुभव शुरू हो जाए। अनुभव ही होता है, उसे वाणी से नहीं कहा जाता। अनुभव को मुंह का स्वादन कहा गया है। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कैसा अनुभव होता है, बोले मुंह का स्वादन होता। जैसे गूंगे को गुड़ खवाओ, पूछो कैसा लगा, बोले मीठा, बोले कितना मीठा लगा। जैसे वाणी हो तो आपसे पूछे कितना मीठा लगा, अब आप असली गूंगे हो गए, अब नहीं बोल पाएंगे। कितना मीठा लगा, बहुत मीठा, नहीं कितना मीठा, अब इसके आगे बोलो। तो वो तो बोल ही नहीं पाता गूंगा, लेकिन अगर जो बोल रहा है उसको भी गूंगा कर देता है। कौन रस बाढ़े जहां बोली बोई भारी, अब वाणी से कैसे उसको बतावे कि कैसा लगता है। कहा कहो एक जीव सखी री बात की बात की बात, ये अनुभव गम में भजय जय संता। नेत्रों ने देखा, वाणी बोल नहीं पाएगी, क्योंकि जो देखा नेत्रों में उनमें वाणी नहीं है, और वाणी जो बोल रही उसने देखा नहीं। बड़ा अंतराय हो गया, कैसे बोल पाए उस अनुभव को। नहीं, ऐसे जैसे हम आप बैठे ना, ऐसे भी प्रभु मिलते हैं। भागवत में पढ़ के देखो, कपिल भगवान कह रहे हैं मैं अपने भक्तों को दर्शन ही नहीं संभाषण भी करता हूँ, उनके साथ खेलता हूँ। ये केवल लिखाई थोड़ी है, पर जब सबके साथ खेलना बंद कर दो तब उनके साथ खेलना होगा, जब और कुछ अपना रह न जाए। जैसे मीरा जी कह रहे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। यहाँ हम बोल तो सकते हैं इतना केवल, मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है कि ये सत्य करके बोले दूसरो न कोई, ये कठिन है। ये तो हम बोल सकते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन ये सत्य करके बोलना दूसरो, ये शरीर भी नहीं, ये शरीर भी नहीं, दूसरो ना कोई, कुछ दूसरा अपनापन कहीं है ही नहीं। अहमता ममता का पूर्ण समर्पण हो गया। अब जो अनुभव होगा वो ऐसे ही अनुभव होगा जैसे प्रगट आप बैठे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे प्रभु फिर छुपा छुपी का खेल खेलते हैं तो ध्यान धरे तो ध्यान में आते हैं, नहीं। नैनन पिय मूरति बसे ते ही रस रहे समाए, ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाए, और न कछु सुहाए फिरे अपने रस मातो, कुटुम देहते जाए छूटी सब ही विधि नातो। जहां जहां पिए की बात सुने खोजत तिन गैनन, हित ध्रुव छिन छिन ले प्रेम जल भरी भरी नैनन। कोई मेरे प्रीतम की बात सुना दे। पिय मूर्ति नैनन बसे, अब दर्शन की बात नहीं रह गई, अब पिय मूर्ति नैनन बसे तेहि रस रहे समाए। अब अनुभव करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि वही अनुभव बन गए हैं। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ये में न जान पड़े कान है कि प्राण है। तो ये स्वयं का अनुभव होता है। इसमें ऐसा नहीं बताया जा सकता कि जैसे इदम वस्तु करके ये ऐसे नहीं, वो तो क्षमा गए नेत्रों में, प्राणों में, अनुभव गम में। तो अनुभव गम को वाणी से कैसे बताया जा सकता है कि भजन करने वाले को क्या सुख मिलता है। मीरा जी कहते जाने मोरी छाती, मैं भी वर्णन नहीं कर सकती, वो तो केवल हृदय जानता है। समझ पा रहे हो आप। नाम जप करो, इन लक्षणों से युक्त हो तो आपके भी अनुभव में आ जाएंगे। बैठे आपके छाती में ही है, पर पर्दा लगा के बैठे। एक पर्दा हो तो हट जाए। 3 गुणों का पर्दा है, तामसिक राजसिक सात्विक, और भगवान त्रिगुणातीत है। और जब निस्त्रैगुण्य उपासक हो जाता है तभी साक्षात्कार होता है। त्रैगुण्य विषया वेदा, निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। हाँ, त्रिगुणातीत जो योगक्षेमम त्यजति, योगक्षेम का भी जो त्याग कर देता है, जो त्रिगुणातीत हो जाता है, ये सब कुछ भजन से हो जाता है। भगवान की कृपा से भजन मिलता है, भजन की कृपा से भगवान का अनुभव होता है, बिना भजन के नहीं होने वाला। और भजन इस कोटि का जो समस्त अनर्थों को भस्म कर दे, पूर्व संचित पापों को भस्म कर दे। भजन करने वाले पर बाधा टूट पड़ती है, पूर्व पाप उसको भ्रष्ट करना चाहते हैं। अगर
गाइड सही है तो निकल जाएगा, नहीं तो मार के गिरा दिया जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर टूट पड़ते हैं, एक गया निकला। जैसे कबड्डी के खेल में वो तुम्हें छू के निकल रहा हो तो 5-6 एकदम टूट पड़े, तो ये 6 है माया के विशेष पार्षद। जब कोई भगवत प्राप्ति के लिए निकलता है तो माया इशारा कर देती है, मेरे पति से प्यार करने निकला है, या इसको चेक करो वास्तविक प्यार करने का अधिकारी है या गिर जाएगा। और अगर नहीं गिरा तो वही माँ की तरह दुलार करके प्रीतम से मिला देती है। माया पति भगवान है, अगर वो भक्ति प्रिया है तो मम माया भी है। भगवान लिखे मम माया दुरत्तया, तो तैयार हो जाए प्राणपन से, नारायण अति कठिन हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। मरा, जहां अंदर से आया गया प्राण समर्पित, जीवन समर्पित, चाहे मुझे जलना क्यों ना पड़े, जीवन भर जलूंगा लेकिन आपके सिवा कहीं सुखी नहीं होऊंगा। ऐसा उपासक माया पर विजय प्राप्त कर लेता है। नाम जप करते हुए किसी भी असत आचरण में जो मन खिंच रहा है उसको ना स्वीकार करते हुए आगे बढ़े। है कठिन पर गाइड की जरूरत है। अगर गुरुदेव मिल गए तो भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं, दुर्लभ भगवान ने कहा है वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। अगर महात्मा मिल गया भगवत प्राप्त तो अनन्य चिंतन उनके दर्शन संभाषण से शुरू हो जाता है। वो अनन्य चिंतन वाले के लिए भगवान अपने को सुलभ कह रहे हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याम सुलभा पार्थ। लेकिन दुर्लभ कह रहे महात्मा का मिलना। देवर्षि नारद जी भी कह रहे मात संगत सुदुर्लभ हो, पर अगम्यो महापुरुषों का निर्वाह कर पाना कठिन होता है। उनकी आज्ञा पर चल दे तो अमोघ निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाए। ये प्रतिपल महासुख बना रहता है उपासक को, कोई भी दुख उसको स्पर्श नहीं कर सकता, ऐसी ऊंचाई पर भगवान का नाम बैठा लेता है। जो हमारा वैसे स्वरूप है, वायुवास्त्र, अग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, इनकी ताकत नहीं कि छू सके हमारे स्वरूप को। फिर ये सुख दुख लाभ हानि इनकी क्या ताकत है। पर हम लोग देहाभिमानी हो चुके हैं, देह भाव को प्राप्त हो गए हैं। यही सत्संग के द्वारा, भजन के द्वारा जब अनुभव हो जाता है, अपने स्वरूप का अनुभव होना अत्यंत अनिवार्य है। अगर आसक्ति पूर्वक भजन किया जाए तो भगवान अनुभव करा देते हैं, नहीं तो वेदांत दर्शन है वो अनुभव कराता है स्वरूप का। और इधर भगवद आसक्ति अनुभव कराती है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। बिना अपने स्वरूप का अनुभव हुए पूर्ण भगवदानंद का अनुभव नहीं होता। तो देहाभिमानी जीव, विषयाभिलाषी, विषयों में सुख, अब कैसे दिव्यता का अनुभव करे। बड़ी टेढ़ी की है ना। देखो हम सब बातें करें लेकिन शरीर भाव में ही है। शरीर का मान हमारा मान, शरीर का अपमान हमारा अपमान, शरीर का सुख हमारा सुख, शरीर का दुख हमारा, तो हम है कहाँ? देह भाव में है। बस यही भाव मिट जाए, भगवत भाव आ जाए तो अनुभव होने लगे। देह भाव से भगवदानंद का अनुभव नहीं होता। ये जो आनंद आता है, आनंद कोश से आता है, आनंद स्रोत से नहीं आता है। अन्न में, जल में, मनो में, प्राण में, आनंद में, विज्ञान में जो कोश है ना, इसी से हम अभी आनंदित हो रहे हैं। आनंद सिंधु का आनंद जिस दिन प्रारंभ होगा वो कभी नष्ट नहीं होता और कभी घटता नहीं, वो सदा बढ़ता रहता है। नाम जप कीजिए और सत्संग सुनते रहिए और उसमें जो आदेश उपदेश है उनको हृदय में धारण करते रहिए। अनुभव आपको होगा। क्या है वो अनुभव? ये वाणी से नहीं बताया जा सकता। वो अनुभव आपको स्वयं होगा, यानी तृप्ति आपको होगी ना। भोजन के बाद तृप्ति कैसी होती है? तो पहले आपको भोजन पाना पड़ेगा, फिर आपको अनुभव होगा। हाँ, ऐसे तृप्ति होती है। ऐसे भजन से भगवदानंद का अनुभव कैसे होता है? आपको भजन करना पड़ेगा, भजन की रहनी में रहना होगा, इंद्रियों को अंतर्मुख करके परमात्मा चिंतन में डुबोना होगा। ठीक है।